नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आरसीबी वुमेन वर्सेस दिल्ली वुमेन के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई चूँकि मैं सोचा था कि 9 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट लाइट नहीं थी घर में, एक शॉर्ट सर्किट की वजह से दिक्कत था। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी। हम देखते हैं आज का जो मैच है किस तरीके से, किस करोड़ बदलने वाला है। दिल्ली और आरसीबी, कौन सी टीम भारी पड़ती है, एक एक पॉइंट पर एक एक चीज़ों पर डिटेल से नज़र डालेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज का ये मैच दोनों ही टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 15 24 जनवरी शाम 7:30 बजे से मैच होने वाला है। वडोदरा के ग्राउंड पर मैच है और ये जो मैच है चौथा मैच है इस ग्राउंड पर। बेंगलुरु और दिल्ली के बीच में ये दोनों मैच होने वाला है। कट टू कट हम बात करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं, सीधा हम लोग आगे चलेंगे ताकि हम पिच रिपोर्ट को और भी बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को बता सकूँ, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो जल्दी से मैं इसको आप लोगों को कवर करता हूं। स्मृति मंदाना और ग्रेस हैरिस दोनों ओपन कर रही हैं। जॉर्जिया वॉल, ऋचा घोष हो गई, गौतम नायक, एंड्री क्लर्क, राधा यादव, श्रियंका पाटिल, प्रेमा रावत और सयाली सतघरे और आपके लॉरेन बेल। ये बेंगलुरु के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ये लोग का कोई चेंजेस जो है होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें पावर प्ले में, लॉरेन बेल पहला, तीसरा और पांचवा ओवर, सयाली सतघरे दूसरा और चौथा, श्रियंका पाटिल छठा ओवर करेगी। वहीं पर 16 से 18वां ओवर जो है वो आपको डालते हुए दिखाई देगी श्रियंका पाटिल, लॉरेन बेल 17, नंदी जो क्लर्क है ये 19वां और सतघरे 20वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाली है। अगर हम बात करें दिल्ली के साइड से तो देखिए यहाँ से शेफाली वर्मा और लीजेल्डे ये दोनों ओपन करने वाली है। लॉरा वोल्फार्ड और जेमिमा रोड्रिग्यूज उसके बाद हो गई, मैरिजन काप हो गई, निक्की प्रसाद, दिया यादव, लूसी हैमिल्टन, स्नेह राणा, चन्नी एंड नंदिनी शर्मा। ये दिल्ली के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है। इसमें भी मुझे लगता है कि शायद एक चेंजेस हो, बाकी अभी तो नहीं दिखाई दे रहा। अब अगर हम बात करें यहाँ से पावर प्ले ओवर्स की तो मैरिजन काप पहला, तीसरा और पांचवा ओवर, लूसी हैमिल्टन दूसरा और छठा, नंदिनी शर्मा चौथा और पावर प्ले डेथ ओवर्स में स्नेह राणा 16, लूसी हैमिल्टन 17-20 और श्री चन्नी 18, नंदिनी शर्मा 19वां ओवर करते हुए आपको दिखाई दे रही है। अब अगर हम यहां पर देखें कि दोनों ही टीमों को थोड़ा सा हम तरीके से देखते हैं कि फाइनली जो टीम है वो किस तरीके की टीम यहां पे लोग बना रहे हैं, सिलेक्शन वाइज किस किस के ऊपर लोगों के सबसे पहले नजर रहती है, तो हम उसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले ऋचा घोष, लेजेल ली, ये दोनों विकेट कीपर के साथ लोग जा रहे हैं। इसके बाद लॉरा वोल्फार्ड हो गई, स्मृति मंदाना, ग्रेस हैरिस, शेफाली वर्मा, मैरिजन काप, नंदिनी दी क्लर्क और लॉरेन बेल, एन चर्नी, श्रियंका पाटिल। यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्लेयर जो हैं वो फ्लॉप होने वाले हैं। ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्लेयर फ्लॉप होंगे। कौन कौन होगा ये मैं आपको आगे क्लियर कट बताते जाऊंगा ताकि टाइम कम लगे यहां पर। और यहां से देखिए रोड्रिग्यूज, जी वॉल और निक्की प्रसाद, इन तीनों में से कोई एक प्लेयर ड्रीम टीम में आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और राधा यादव, जी नाइक और सियाली सतघरे हो गई, स्नेह राणा, लूसी हैमिल्टन, नेहा शर्मा और प्रेमा रावत। अब देखिए यहां से एक और यहां से जो सबसे पहले एक ये और एक ये इन दोनों के ऊपर नजर रखिएगा जो कि आज ड्रीम टीम में आने की पॉसिबिलिटीज हैं। ये मतलब वो खिलाड़ी की बात कर रहा हूं जो ड्रीम टीम की, जिसके नंबर 1 रैंक पे जाने के लिए यही ये 3 और यहां से ये 2, ये 5 खिलाड़ी हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें से पहले रोड्रिग्यूज अगर बैट फर्स्ट आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहां से स्नेह राणा अगर बॉल फर्स्ट करती है तो, नहीं तो लूसी हैमिल्टन जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देने वाली है, तो इनके ऊपर आपको नजर रखना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा इनको बहुत ही बारीकी से डिटेल से एक एक चीजों को समझेंगे। उसके पहले वडोदरा के ग्राउंड पर 2 मैचेज हुए हैं जहां पर आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए 178 रन बनाई थी 6 विकेट पर और गुजरात यहां पर 117 रन ही बना पाई थी 8 विकेट पर। बात करते हैं फास्टर्स को 4 और फिर फास्टर्स को 6, यानी कि यहां पर फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है, मिडिल ऑर्डर में आते ही आपको स्पिनर्स थोड़े से गेम में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही रीजन है कि 2, 3, 4 विकेट स्पिनर यहां पर हर मैच में फर्स्ट इनिंग में मिल रहा है। सेकेंड इनिंग में भी 4 विकेट और 2 विकेट फास्टेस्ट स्पिनर्स को मिल रहा है। कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से बैलेंस्ड विकेट है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा निचोड़ बता रहा हूं कि ये एक बैलेंस्ड विकेट है, जो जैसा खेल रहा है वो ऐसा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। हमारे लिए जरूरी क्या है, बैटिंग ऑर्डर और स्कोरिंग पैटर्न को देखते हुए ही हमें टीम में प्लेयर्स को चुनना है। ज्यादातर मैचेस चांस यही है कि सेकेंड इनिंग में चेजिंग मुश्किल होता है, बट फिर भी टीम टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लेगी ड्यू फैक्टर के वजह से, ठीक है।
अब अगर हम फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर को समझते हैं तो देखिए यहां पर दोनों ओपनर और हम टॉप 3 की अगर बात करें तो टॉप 3 में तीनों ही मैच में एक ही खिलाड़ी चला है, कोई टॉप 3 में कोई एक प्लेयर ही यहां पर अच्छा रन बना के जा रहा है। और यहां पर 4 और 5 नंबर के खिलाड़ी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, जहां पर 73, 41, 50 और 27 दोनों ही मैचेज, तीनों ही मैचेज में ध्यान से देखा जाए तो इन 4 और 5 नंबर के खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है, यानी कि टॉप 3 में से कोई एक और 4 और 5 नंबर का खिलाड़ी परफॉर्मेंस करके जा रहा है। लेकिन अभी तक यहां पर ऐसा नहीं हुआ है कि टॉप 3 में 2 खिलाड़ी यहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस करके गए हो, इसलिए हमें पैटर्न को थोड़ा सा चेंज हम कर सकते हैं कि दोनों को आप रखो, तीसरा को हटा दो, या फिर इन दोनों में से किसी एक को लो और तीसरे को लो, ठीक है। जैसे ग्रेस हैरिस, स्मृति मंदाना, अगर ये दोनों खेलती हैं तो देखो चांसेस यही है, अभी तक जो 3 मैचेज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ओपनर्स यहाँ पे कुछ खास कमाल नहीं कर रहे हैं, एक ही ओपनर यहाँ पे चल रहा है, सेम शेफाली वर्मा और लिजा ली के साथ है। कुछ पॉइंट्स आपको मैं दिखाने वाला हूं जिसके थ्रू आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि किसे हमें कब रखना चाहिए, बैटिंग फर्स्ट में किसे रखना चाहिए, बैटिंग सेकंड में किसे रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होगा और इसी के थ्रू ही आप यहां पर टीम में खिलाड़ियों को चूज कीजिएगा। लेकिन 4 और 5 नंबर के बल्लेबाज यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर की बात करें, सेकेंड इनिंग में भी ओपनर ही यहां पर एक चल रहा है, यानी कि टॉप 3 में से एक ही खिलाड़ी चल रहा है, वापस से 4 और 5 नंबर के खिलाड़ी यहां पे परफॉर्मेंस ठीक ठाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सेम जैसा फर्स्ट इनिंग हुआ वैसा सेकेंड इनिंग हुआ। अब आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस ग्राउंड पे फास्टर्स को कम से कम 2 विकेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, कोई एक फास्ट बॉलर होगा जो कम से कम 2 विकेट लेके जा रहा है। इसके बाद यहां पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 2 विकेट और 3 विकेट मिला हुआ है, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यहां पे थोड़े से इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, जैसे अगर दिल्ली बॉल फर्स्ट करती है तो श्री चरनी हो गई और यहां से राधा यादव हो गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमें एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक फास्ट बॉलर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्बो हमें लेकर चलना ही पड़ेगा, टीम में उतरना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी टीम बॉलिंग करता है, ठीक है। अब अगर हम यहां से देखें सेकेंड इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा अलग तरीका से दिखाई दे रहा है। वो ये है कि यहां पर कम से कम 2 फास्ट बॉलर जो हैं वो 2 विकेट लेके जा रहे हैं, 2 विकेट या 3 विकेट। इनफैक्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी यहां पर विकेट हर मैच में मिल रहा है, यानी कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, यानी कि 3 बॉलर्स के साथ आप सेकेंड इनिंग में जा सकते हैं, 3 बॉलर, और फर्स्ट इनिंग में कम से कम 2, ठीक है। तो ऐसे आपको बॉलर्स और ऑलराउंडर्स चुनने हैं जो अपने कंप्लीट 4 ओवर करते हो और फास्टर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के कॉम्बो को आपको ट्राई करना होगा। यही कॉम्बिनेशन आज काम करने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा, अब मैं आपको अलग तरीके से सारी चीजों को दिखा रहा हूं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु वुमेन के बैट्समैन, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा क्या है, ठीक है। ग्रेस हैरिस की अगर हम बात करें तो ग्रेस हैरिस ने सेकेंड इनिंग में एक बार 25 और एक बार 85 रन बनाया, बाकी के 3 बार इसके बल्ले से कोई रन नहीं आया है। याद रखिएगा 3 मैच से कोई रन नहीं आया है। आज इसके चलने के फुल चांसेज हैं, तो अगर हम 15-15 रन भी अगर जोड़ लेते हैं तो 45 रन होते हैं, यानी कम से कम आज ये 30 से लेकर 60 के आसपास में रन बनाना चाहिए। उस हिसाब से ग्रेस हैरिस हमारे लिए आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बनती है। स्मृति मंदाना थोड़ा सा डाउट है, इस लास्ट मैच में 26 बनाई, उसके पहले 96 बनाई, फिर 47, कंटिन्यू परफॉर्मेंस है, सिवाय देखा जाए तो सिर्फ 2 मैच में रिकॉर्ड ठीक ठाक नहीं है। लेकिन एक और चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये कि स्मृति मंदाना सेकेंड बैट करती है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। फर्स्ट बैट में आप उनको इग्नोर करके जा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्लॉप ही कर दो, लेकिन रोटेशन में इग्नोर कर सकते हो, रोटेशन में एक आध टीम में इनको हटा सकते हो। ऋचा घोष की बात करें, एक बार 44 और एक बार 27 की पारी आई, दोनों फर्स्ट इनिंग में आया। सेकेंड इनिंग में या तो चांसेज नहीं मिले हैं या फिर नहीं खेल पाई है, ठीक है। राधा यादव एक बार फर्स्ट बैट में 66 की पारी खेली है। एंडी क्लर्क भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगी, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब कौन कौन इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्रेस हैरिस इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहां से एंडी क्लर्क इंपॉर्टेंट होने वाली है, और गौतमी नायक जो कि लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में 73 रन बना के गई है, अच्छे टच में है। बट मुझे लगता है कि आप जी बॉल के साथ भी जा सकते हो, इसके ऊपर आप लोग नजर रख सकते हो, तो ठीक है। यहां से 1, 2 और 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट है, चौथी प्लेयर होगी वो राधा यादव आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगी। स्मृति मंदाना और ऋचा घोष, इन दोनों में से किसी एक के साथ आपको जाना होगा। अब अगर हम बात करें यहां पर बॉलिंग डिपार्टमेंट से,
तो देखिए लॉरेन बेल हर मैच में विकेट लेके जा रही है। अगर ध्यान से देखा जाए तो 3-3 विकेट 2 बार लेके गई है, वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, लेकिन 1 विकेट इसको कंटिन्यू मिल रहा है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है जब इसको विकेट्स नहीं मिले हैं। अगर एंडी क्लर्क की बात करें तो कंटिन्यू विकेट लेने वाली खिलाड़ी है, तो ये 2 खिलाड़ी आपको विकेट टेकर है जो हर मैच में विकेट कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लीजा ली और लिजे ली और आपके शेफाली वर्मा, क्या इन दोनों के अगेंस्ट भी लॉरेन बेल जो है वो विकेट ले पाएगी? उसके अकॉर्डिंग ही हमें टीम में इसको चूज करना पड़ेगा। अब समझिएगा राधा यादव, विकेट नहीं मिला। अभी तक पिछले 4 मैच में सिर्फ 1 विकेट ली है, तो राधा यादव का 2 से 4 विकेट वाला लेने वाला स्पेल बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, खिलाड़ी अच्छी है, हो सकता है क्योंकि नहीं ली तो 66 रन की पारी खेलकर कवर कर दिया, लेकिन फिर भी विकेट इसे अभी तक नहीं मिला है। श्रियंका पाटिल 5 विकेट अपना पूरा कर चुकी है, एक बार 2 विकेट, 1 विकेट, एक बार ही ऐसा हुआ है जब विकेट नहीं मिले हैं। इसके बाद शयाली सतघरे 3-3 विकेट दोनों ही मैच में मिला हुआ है। आज इसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखिएगा क्योंकि 3-3 विकेट कंटिन्यू लेकर गई हुई है, तो जो खिलाड़ी है, बैट्समैन है, थोड़ा सा हो सकता है कि इसको उतना टारगेट ना करके किसी और को टारगेट करे, और जिसको टारगेट करे उसके ऊपर उसको विकेट मिले, इसे डिफेंसिव होकर लोग खेल सकते हैं। तो यहां से आज के मैच के लिए जो बॉलर इंपॉर्टेंट है, लॉरेन बेल है, एंडी क्लर्क है, इसके बाद राधा यादव ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है, और प्रेमा रावत को ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप यूज कर सकते हो अगर खेलती है। अगर हम बात करें यहां पर दिल्ली वुमेन के साइड से, तो देखिए लीजे ली की बात करें, सेकेंड इनिंग में 86, सेकेंड इनिंग में 66 और 46, लगातार 3 मैच में अच्छी पारी खेली है। फर्स्ट बैट करती है तो थोड़ी सी ठीक खेल सकती है, सेकंड बैट में भी इसके रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन फर्स्ट बैट में बहुत बढ़िया है। अब सवाल ये उठता है कि देखिए यहां पर फर्स्ट में फ्लॉप हुई थी, सेकंड में खेलकर चली गई, ठीक है, तो अगर आज खेल के जाती है तो अगले मैच में सेकंड में ये फ्लॉप हो सकती है, इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको मान के चलो अगर दिल्ली की टीम बैट फर्स्ट करती है तो फिर लीजे ली के साथ आप लोग जा सकते हो। शेफाली वर्मा कंटिन्यू 3 मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए आ रही है, थोड़ा सा रिस्की सा मुझे लग रहा है। लॉरा वोल्फार्ट सेकंड बैट में अगर आती है लॉरा वोल्फार्ट तो आप इसके साथ जा सकते हो। लास्ट के 2 मैच में अच्छी पारी नहीं खेल पाई है तो रिकॉर्ड अच्छा है, खेल सकती है। जामिमा रोड्रिग्यूज, ठीक है, एक बार ही अभी तक पारी मतलब अच्छी खेल पाई है, बाकी के 4 मैच में रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, तो 15 से 30 रन के आसपास में रिकॉर्ड इसका हो सकता है। मैरिजन का पता नहीं इसको इस साल क्या हुआ है, ये वो खिलाड़ी है जो सीबीसी में सबसे प्रबल दावेदार रहती थी। इस साल अभी तक इसके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं आए, ना ही बॉलिंग से ना ही बैटिंग से, कभी भी ये जो है पटाखे की तरफ फट सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। एम काप इंपॉर्टेंट होगी, खास तौर से अगर फर्स्ट बॉल दिल्ली करती है। निकी प्रसाद कुछ खास योगदान दिख नहीं रहा है, हिंदी खेलनी नहीं है। स्नेह राणा बॉल फर्स्ट में ट्राई कीजिएगा। लूसी हैमिल्टन ट्रम्प प्लेयर आज के मैच के होने वाली है, तो आप लोग इसको नजर रखिएगा। अब देखिए दिल्ली वुमेन के बॉलर्स की अगर हम बात करें, मैरिजन काप देखिए 2 बार फर्स्ट बॉल में विकेट ही नहीं मिला, बाकी 1-1 विकेट या 2 विकेट मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट बॉलर है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है, बॉलर अच्छी है, विकेट्स पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। श्रीचरनी 1 विकेट, मतलब 3 विकेट, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है विकेट नहीं मिला है, तो 1 से 2 विकेट ये हमेशा निकाल के चली जाती है। नेहा शर्मा, ठीक है, इसको भी विकेट मिल रहा है, 5 विकेट 2 विकेट 2 बार मिला है, बाकी 1-1 विकेट लेके गई है, 1 से 2 विकेट के चांसेस इसके भी हैं। अब आइए स्नेह राणा के ऊपर, जो आज के मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर होगी। अभी तक सिर्फ 1 विकेट मिला है पिछले 5 मैच में। मेन दिक्कत यह भी है कि इससे बॉल भी नहीं कराई जा रही। आप देख लीजिए 1 ओवर कराया गया, फिर 2 ओवर कराया गया, पूरे 4 ओवर कोटा इसे मिल ही नहीं रहा। नहीं तो ये बॉलर अच्छी है, विकेट कभी भी ले सकती है। शेफाली वर्मा कभी कभार बॉल डाल रही है। अब देखिए जो यहां से इंपॉर्टेंट होगी वो होगी ट्रम्प प्लेयर आज के मैच में लूसी हैमिल्टन, जो कि दोनों ही मैच में 4-4 ओवर डाली है, विकेट नहीं मिला है, 2 से 4 विकेट के चांसेस इसके बन सकते हैं। वीसी के लिए कंफर्म चॉइस आज के मैच में हो सकती है मैरिजन काप और लूसी हैमिल्टन में से कोई एक। अब आइए बेंगलुरु वुमेन के प्लेयर वेन्नू पे कैसे खेलते हैं। स्मृति मंदाना 3 मैच में 116 रन बनाई है, ठीक है, अभी तक 39 का एवरेज है। ग्रेस हैरिस का इस ग्राउंड पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, जी वॉल का भी नहीं है। ऋचा घोष 3 मैच में 102 रन 51 का एवरेज है, और किसी का कुछ खास नहीं है। तो स्मृति मंदाना और ऋचा घोष ग्राउंड पर थोड़ा सा अभी पिछले 3 मैच में रिकॉर्ड ठीक ठाक है। अगर बॉलिंग से देखा जाए तो शयाली सतघरे जो कि 3 मैच में 4 विकेट लेके गई है, बाकी खिलाड़ी का 1-1 2-2 विकेट है, एवरेज रेशियो है। अब अगर हम बात करें यहां से
दिल्ली वुमेन के प्लेयर्स के वेन्यू पर, तो शेफाली वर्मा का 4 मैच में सिर्फ 98 रन है, 25 का एवरेज है। लीजे ली खेली है सिर्फ 1 मैच, 46 बनाई है। लॉरा वोल्फार्ड 4 मैच में सिर्फ 49 बनाई है, 12 का एवरेज है। सेकेंड इनिंग में ट्राई कर लीजिएगा और रॉड्रिग्यूज को फर्स्ट बैट में ट्राई कर लीजिएगा। मैरिजन काप 3 मैच में 51 रन बनाई है और निकी प्रसाद 1 मैच में 35 रन बनाई है। एज ए बॉलर श्री चरनी इस ग्राउंड पर एक ही मैच में 3 विकेट लेके गई है, बाकी मैरिजन काप को 3 इनिंग में सिर्फ 2 विकेट मिला है। बेंगलुरु वुमेन के साइड से अगर हम बात करें तो स्मृति मंदाना मतलब बेंगलुरु वुमेन के प्लेयर का हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो स्मृति मंदाना 8 मैच में 338 रन, 42 का एवरेज है। ग्रेस हैरिस का रिकॉर्ड एवरेज अच्छा नहीं है हेड टू हेड में। जी वॉल का 1 मैच में 54 है, रख लीजिएगा, अच्छी खेलती है। ऋचा घोष की बात करें 8 मैच में 149, 37 का एवरेज है और 2 बॉल बैट्समैन जो है वो ठीक ठाक है, स्मृति मंदाना और ऋचा घोष, तीसरी हो सकती है जी वॉल। ग्रेस हैरिस का हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं दिखाई दे रहा और वेन्यू पर भी, लेकिन पिछले 3 मैच से फ्लॉप हो रही है, इसलिए आज चलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। श्रियंका पाटिल की बात करें 5 मैच में 9 विकेट है, ठीक है, और लॉरेन बेल 1 मैच में 3 विकेट लेके गई है हेड टू हेड में। सतघरे को भी 1 मैच में 3 विकेट मिला है। ग्रेस हैरिस को 3 मैच में 7 विकेट मिला है, क्या पता इससे बॉल करा दिया जाए। इसलिए इस वुमेन्स के मैच में यही दिक्कत है, किससे कब बॉल करा देते हैं कुछ अता पता नहीं होता। दिल्ली वुमेन प्लेयर के हेड टू हेड की अगर हम बात करें, शेफाली वर्मा 8 मैच में 343, बहुत अच्छा एवरेज रखती है हेड टू हेड में। और लीजे ली 1 मैच खेली है, 4 रन बनाई थी। वुल्फार्ड का भी एवरेज अच्छा है, 4 मैच में 38 का एवरेज है। और मैरिजन काप का भी एवरेज ठीक ठाक है, 34 का एवरेज है। तो ये 3 प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग में मैरिजन काप 8 मैच में सिर्फ 5 विकेट है और स्नेह राणा 4 मैच में 1 विकेट। श्री चरनी को 2 में 2 मिला है और नंदिनी शर्मा को, ये नंदिनी शर्मा है, मैं नेहा शर्मा बोल रहा हूं था, नंदिनी शर्मा को 1 में 1 विकेट मिला हुआ है। बेंगलुरु के प्लेयर्स जिनको हमें कब कैसे रखना चाहिए, स्मृति मंदाना सेकेंड बैट में आप इनको ट्राई कर लीजिएगा और ग्रेस हैरिस को बूथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और इसके बाद जी वॉल की अगर हम बात करें, ये भी बूथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और ऋचा घोष जो है वो सेकेंड बैट में आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। नंदिनी जो क्लर्क जो है ये है आपको 9 विकेट फर्स्ट में, आप इसको बोथ में ट्राई करो क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइड से पॉइंट देके जाएगी। राधा यादव की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैट में ट्राई कर लेना या फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लो। गौतमी नायक फर्स्ट में ट्राई कर लेना, फर्स्ट बैट। शयाली सतघरे बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और श्रियंका पाटिल की बात करें फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लेना। प्रेमा रावत फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लेना। और लॉरेन बेल बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, दोनों इनिंग्स में 1 से 2 विकेट इसे मिल जाते हैं। ये बेंगलुरु वुमेन के खिलाड़ी के रिकॉर्ड हुए। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर दिल्ली वुमेन के साइड से। शेफाली वर्मा फर्स्ट बैट सेकंड बैट दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है इसका। और लीजे ली फर्स्ट बैट में अच्छा रहता है, सेकंड में हालांकि फिलहाल अच्छा खेल रही है। इसलिए खेल रही है क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ था जब फर्स्ट बैट में फ्लॉप हुई थी। तो जो खिलाड़ी 2-3 मैच में कंटिन्यू जिस इनिंग्स में अच्छा खेलता है फ्लॉप होता है तो सेकंड इनिंग में पारी वो अच्छा खेल ही जाता है। वैसे भी खिलाड़ी बहुत अच्छी है, चौके छक्के भाई दम है उसके अंदर। लॉरा वुल्फार्ड की अगर हम बात करें तो सेकंड बैट में ट्राई कर लेना। और लीजा ली को दोनों इनिंग में ट्राई कर लो यार। रॉड्रिग्यूज की अगर बात करें तो फर्स्ट बैट में ट्राई करना। मैरिजन काप फर्स्ट बॉल में ट्राई करना। और निकी प्रसाद की अगर हम बात करें सेकंड बैट में ट्राई करना। दिया यादव का भी कुछ खास अभी दिखा नहीं है। और लूसी हैमिल्टन बोथ इनिंग्स में आज ट्रम्प प्लेयर के तौर पे है। स्नेह राणा बोथ इनिंग में ट्राई कर लो। श्री चरनी की बात करें फर्स्ट बॉल। और नंदिनी शर्मा की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल। ठीक है, तो ये खिलाड़ी हो गए जो कि आज दिल्ली की साइड से इनिंग वाइज इनके परफॉर्मेंस हमने बता दिए। आइए अब बात कर लेते हैं आज के जो प्लेयर हैं किसे किसे हम लोग फिक्स रख सकते हैं। सबसे पहले अगर आज के मैच में हमारे लिए फिक्स तौर पे दिखाई दे रहा है तो एक नंदी क्लर्क है, ये कि ये हो गई। दूसरा ग्रेस हैरिस, फिलहाल के लिए मैं इसे फिक्स लेके चल रहा हूं, टॉस के बाद डिपेंड होगा कि कैसे रखना है। इसके बाद लॉरेन बेल को मैं अपने टीम में शामिल कर रहा हूं। अब राधा यादव एज ए ट्रम्प प्लेयर हम फिलहाल इनको चूज कर रहे हैं। ठीक है, एज ए ट्रम्प प्लेयर राधा यादव को मैं भी चूज कर रहा हूं। यहां से लीजे ली, लॉरा वुल्फार्ड को मैं अपने टीम में ले रहा हूं। और इसके बाद लूसी हैमिल्टन को टीम में शामिल कर रहा हूं। और इसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स श्री चरनी को अपने टीम में शामिल कर रहा हूं। तो ये फिलहाल हमारे पास 4 और 3 7 खिलाड़ी हैं। बाकी खिलाड़ी का जो रोटेशन होगा वो मैं करूंगा टॉस के बाद।
जैसे कि मान लीजिए कि अगर टॉस होता है और दिल्ली को फर्स्ट बैट करना होता है, तो फर्स्ट बैट अगर करना है उस केस में मैं थोड़ा सा रिस्क लूंगा मैरिजन काप के ऊपर, और उस केस में मैं रिस्क लूंगा यहां पर ऋचा घोष के ऊपर या ग्रेस हैरिस के ऊपर। इस तरीके से रोटेशन करना होगा। ये डिपेंड करता है कि टॉस क्या होता है, और जो भी डिटेल होगा वो मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को भेज दूंगा। और पिन कमेंट में आपको मैंने लिंक दे रखा है जहां पर आप जाकर फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट खेल सकते हो, और आपको और भी जितने कॉन्टेस्ट खेलने होंगे वो भी आप वहां पर खेल सकते हो, लेकिन वेरीफाई जरूर कीजिएगा। वेरिफिकेशन करके आप वहां पे कोई भी गेम खेल सकते हो अच्छे से। कोई इश्यू होगा, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा, मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहां से जवाब दे दिया करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।